अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे काउंटडाउन 3 का चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस। कि फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? फ्रैक्शंस वैल्यूज़ होती हैं जैसे मैंने कर दिया 1/2, 3/5, 2/4 या 1, 3, 5, ये तमाम फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है ना। अब इनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी एक स्मॉल सी वैल्यूज़ के साथ आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए आपके चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस गिवन है। यहाँ पर फ्रैक्शंस दी गई हैं। ये देखें, ये कौन सी शेप है, यानी कि कोई भी बॉडी है आपकी और उसको अगर 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जब भी फ्रैक्शंस होती हैं तो उन तमाम शेप्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए पूरी शेप है लेकिन इसको हाफ किया गया है, हाफ सब हाफ है। ठीक है, तो ये कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी? ये फ्रैक्शन कहलाएंगी 1/2 फ्रैक्शंस। सब बॉडी जो है, ये देखिए इसका मतलब है कि एक पूरी बॉडी का, यानी कि इसके इस 2 पार्ट्स को एक पार्ट जो है आपका वो शेडेड आ गया। जो पार्ट शेडेड है वो आपने ऊपर लिखना होता है। ठीक है, एक पार्ट शेडेड है तो 1 लिखना है, 1 लिखना है। अगर 2 पार्ट्स इसके शेडेड है तो 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट शेडेड है और इस पूरी पिक्चर को हमने डिवाइड किया है, पूरी शेप को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, 1 और 2। तो वो नंबर जो है वो टोटल नंबर नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जो कलर्ड हैं या जो हमने डिवाइड किए गए हैं वो हम ऊपर लिखेंगे। सही, ये भी शेप देखें बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई है। 1/2 ये भी है, ये भी पूरी शेप सेम है 1/2, और ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं ये। अब ये देखें, इस वाले में क्या करना होगा, इस पूरी पिक्चर को आप देखें अच्छे तरीके से। अब ये देखें 4 लाइन्स हैं, लाइन्स तो 4 हैं। हम अगर मैं ये कर दूँ कि इस लाइन्स को मैं क्या करूँ, 2 पार्ट्स जो हैं वो मैं कलर्ड कर दूं और 2 पार्ट्स हमारे एज इट इज़ रहेंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हर पूरी जो शेप है इसको हमने डिवाइड किया है किसमें, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2/2, क्योंकि 2 को मैंने शेडेड कर लिया और 2 को मैंने सिंपल रखा है, प्लेन रखा है। तो पूरे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने नीचे रख लिया और कलर्ड पार्ट्स को मैंने ऊपर रख दिया है। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 1 2 4, तो 1/2, तो ये भी आ गया 1/2 आ गया ना। सही, इसका क्या मतलब है, पूरी हमारी पिक्चर जो है ये 1/2 में डिवाइड हो गई। इसे नेक्स्ट पिक्चर देखें आप, नेक्स्ट पिक्चर भी ऐसे ही है कि इस पूरी सेम पिक्चर है और ये इसको डिवाइड किया गया है 1/2 में। इसका और इसको भी देख लें, ये 2 पार्ट्स हैं और एक पार्ट अलग और एक पार्ट अलग है। कलर्ट करना चाहें कलर्ट करने। अब ये भी पूरी फुल शेप है, इसके कितने 2 पार्ट्स किए गए हैं, नीचे आप लिखें 2 और ऊपर आप लिखें 1। ये भी 1/2, सब सारी पिक्चर जो हैं वो 1/2 कहलाएंगे। सही, अब हम करेंगे ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड दिस कलेक्शन इन हाफ। अब हमने इस पार्ट को ऐसे डिवाइड करना है कि ये हाफ बना दें, इन पूरी शेप्स को हाफ कर दें। जैसे कि इन्होंने फर्स्टली आपको बताया गया कितनी, पहले आप शेप्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी 6 होनी चाहिए, सॉरी 5 है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे भी 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा, इन्होंने कहा है कि कलेक्शन इज़ डिवाइडेड इन हाफ। 1/2 को भी हम हाफ कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1/2। इस शेप को भी अगर हाफ में करना है तो हाफ कैसे करेंगे इसको, अगर हम बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो क्या ये हाफ हो जाएंगी? देखिए 1 2 3 1 2 3, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स हों। ठीक, अब हम नेक्स्ट इससे करेंगे। ये देखें, हाउ मैनी शेप्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 शेप है। अगर ये देखें इक्वल पार्ट्स में, हाफ का मतलब है नीचे 2 आना चाहिए ना, तो ये कितनी जो है वो हाफ होंगी। तो पहले हम पूरी टोटल नंबर ऑफ़ बॉडीज़ लिख लेते हैं, 12 एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि नीचे 2 होता है, हाफ का मतलब ही 1/2 है। तो इसको हम कट करके देख लेते हैं तो कितनी
कितनी आने चाहिए शेप्स, 2 6 12, तो 6 आने चाहिए शेप एक में। तो देखें 2 हिस्से ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। देखिए हम करके देख लेते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6, इसको अगर यहाँ से मैं हाफ कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 आ गए इसमें शेप्स। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी फिशेज आर देयर, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कितनी है, 1 2 3 4 5। इसको भी अगर हाफ़ करना है तो हाफ़ का मतलब है ये 1/2। ये तमाम शेप्स देखें ऑटोमेटिकली 1/2 आ गए, सही। इससे नेक्स्ट देखें, टिक द शेप दैट हैव 1/4 1/2 शेडेड, ठीक है। 1/4 का मतलब अब क्या है, अब देखें 1/2 में हमने शेप को किस तरीके से डिवाइड किया था। अगर कोई शेप ऐसी थी तो ये 2 पार्ट्स में चली गई, ठीक है। अगर अब हमने करना है इसको 1/4 में, 1/4 का मतलब है एक ही शेप है हमारी, ये सर्कल ही है हमारे पास, और हमने इसको 1/4 पार्ट्स में करना है, तो ये तो हो गया हाफ। और फिर यहाँ से यहाँ, अभी देखिए 4 पार्ट्स बन गए एक शेप के, 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए। और एक पार्ट को अगर मैं कलर्ड कर देती हूँ ये पूरा पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि उस 4 में से एक पार्ट जो है वो शेडेड हो, तो उसे कहा जाता है 1/4। अब यहाँ पर देखिए क्या ऐसी पिक्चर्स जो हैं, ये देखें 1 2 3 4, इसकी 4 पार्ट्स किए हैं एक शेप के, और इसमें 1 कलर्ड है, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या ये शेप जो है वो क्वार्टर है, नहीं मेरा तो ख्याल क्वार्टर नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पार्ट्स तो 1 2 3 4 है, लेकिन कलर्ड इन्होंने 2 को किया है, तो दिस इज़ नॉट अ 1/4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक पार्ट को जो है वो शेड किया गया है, तो ठीक है ये भी है, इसको भी टिक कर दें। अब यहाँ पे शेप देखें, ये बिल्कुल पहले हाफ़ किया, फिर यहाँ से भी इसको क्वार्टर कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स हैं, सिर्फ 1 को शेड किया गया है, तो ये भी हमारी 1/4 है। सिर्फ ये जो है पिक्चर, ये वाली पिक्चर ये नहीं है, बाकी तमाम पिक्चर्स हमारी 1/4 हैं, ठीक। इसी तरीके से हम पेज नंबर 5 देखिए, पेज नंबर 5 में व्हाट फ्रिक्शन ऑफ दीज शेप हैज़ कलर्ड 1/2 और 1/4, राइट इन द बॉक्सेस 1/2 हैज़ बिन डन फॉर यू, ओके। ये सबसे पहले इन्होंने बताया कि 1/4 और 1/2 कौन सी ये आपने राइट डाउन करनी है। अब ये देखें ये पूरा 4 पार्ट्स हैं, लेकिन 2 पार्ट्स को इन्होंने शेप कर दिया है। अब ये इक्वल पार्ट्स है ना, तो इसको हम 1/2 कह सकते हैं, क्योंकि देखें अगर इन बीच वाली लाइन्स को हटा देते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे ना। अगर इसके पास 2 पार्ट्स हैं, इसके पास भी 2 पार्ट्स हैं, तो इसको 1/2 हम कह सकते हैं, सही। नेक्स्ट देखें ये वाली पिक्चर, इसमें 1 जो है वो शेडेड है, इसमें देखो 4 पार्ट्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर दिए, तो आप वो पार्ट्स आप नीचे लिख लें, और कितने पार्ट्स हैं कलर्ड है, 1 पार्ट इज़ कलर्ड, सिर्फ ओनली 1 पार्ट जो है वो कलर किया गया है, तो 1 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हाउ मेनी पार्ट्स आर दिए, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो नीचे आप लिख दें उतने पार्ट्स, और ऊपर कितने कलर्ड कितने हैं, कलर ओनली 1 है। अब बेशक बीच वाला कलर कोई बात नहीं, सिर्फ 1 पार्ट कलर किया गया है ना। इस पिक्चर में देखें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स आप नीचे लिख लें, कितने पार्ट्स कलर्ड है, 1 पार्ट, ओनली 1 पार्ट। ये देखें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो हैं तो 4 पार्ट्स, लेकिन कलर कितने हैं, 2 हैं। अभी 2/4 अभी कैंसिल करके देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2, इसका मतलब है 1/2 पार्ट्स जो है वो कलर, क्योंकि देखें बिल्कुल इक्वल पार्ट्स हैं। और ये भी देखें ये पिक्चर कोई सेम 2 पार्ट्स हुए हैं, 1 2 2 नीचे लिखते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड, 1 पार्ट ओनली, जस्ट राइट डाउन 1, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।